आज हरिवंश राय बच्चन का जन्मदिन है। अब इसमें मैं 2 मिनट लूंगा, इसलिए लूंगा क्योंकि बच्चन जी हमारे फेवरेट हैं। देखिए आप, वो अलग बात है कि दूसरे कहां से हैं। एक तो जो बच्चन थे, हरवंश राय बच्चन, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और हाँ, प्रयागराज बनने के बाद भी यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये अंग्रेजी पढ़ाते थे। इन्हीं के जमाने में एक और आदमी है, बहुत बड़ा पोएट पढ़ाता था अंग्रेजी। उनका नाम था ये फिराक गोरखपुरी। तो एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि साहब, फिराक गोरखपुरी उर्दू के पोएट थे, हरिवंश राय बच्चन हिंदी के पोएट थे, और पढ़ाते दोनों अंग्रेजी थे। पढ़ाते दोनों अंग्रेजी थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन, ग्लोरियस ट्रेडिशन रही है। बहरहाल, बच्चन जी की जिंदगी की दिक्कत ये रही साहब, ये बड़ी कविताएं, बड़े काव्य संग्रह, बड़े सुंदर सुंदर कविताएं साहब उन्होंने लिखी भी, बताता हूं आपको। दिक्कत ये है कि एक मधुशाला इतनी भारी पड़ गई सब पे। वो अक्सर कहते थे कि मधुशाला के अलावा मुझे पढ़ा ही नहीं जाता। हालांकि मधुशाला के बाद उन्होंने अगले साल 1937 में मधुबाला, फिर 1938 में मधु कलश भी लिखा। लेकिन मधुशाला की जो फेमस जितनी हुई उतना कोई नहीं। हरवंश राय बच्चन की जो कविता मुझे पसंद है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आप देखिएगा। एक्चुअली हरवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी शादी उन्होंने तेजी बच्चन से की थी, जिससे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन ये सब आप देखते हैं। तो उनको पहली पत्नी की मृत्यु का बहुत दुख रहता था। तो एक बहरहाल उनकी एक कविता है, इस पार उस पार, कभी पढ़िएगा, जिसमें वो कहते हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। मधु यानी शराब का प्याला। तो कहते हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। और उसके बाद वो एक बड़ी पिक्चर पेंट करते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो मतलब बेसिकली वो मृत्यु की बात करते हैं। क्यों, मैं भी उस पर भी आता हूँ। जैसे वो कहते हैं कि इस पार यानी दुनिया, और उस पार मृत्यु के बाद कहते हैं कि तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। कहते हैं कि सुनता हूं कि उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, यानी न तुम होगी न शराब होगी, तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। तो वो लगातार डेथ से ऑब्सेस्ड है। मैं आपको उनकी बहुत ढेर सारी पोएट्री जो आप देखेंगे अपनी पहली पत्नी के बाद, उन्होंने डेथ में बहुत डिटेल में लिखा। और जैसे वो बड़ी खूबसूरत लिखते हैं कि प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियत ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको। अब देखिए एक बात क्या कह रहे हैं बच्चन जी, वो कहते हैं, कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है कितनी जितनी ज्ञात हमें। यानी वो कहते हैं कि कहा तो जाता है कि हम अपने कर्म में स्वाधीन हैं, लेकिन स्वाधीन होते हुए भी हम किस कदर बेबस हैं। कहते हैं कि कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ मन हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। वो इस लगातार डेथ की बात करते हैं कि जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब मेरा तेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। बहरहाल, मैं इस कविता की बात इसलिए कर रहा था कि ऐसे वो उनके डेथ के वो जैसे डिस्क्राइब करते हैं मृत्यु को, कि दृग्देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है, मेरा तो मन डगमग होता तत्पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। तो उनका जो डेथ से ऑब्सेशन नजर आता है, वो ऑब्सेशन आपको एक और आदमी में नजर आता है। वो आपको नजर आता है गोपाल दास नीरज में। गोपाल दास नीरज का आपने सुना होगा, इस तरह तय हुआ सांस का ये सफर, जिंदगी थक गई मौत चलती रही। इट्स ब्यूटीफुल पोएम, इसको भी आप पढ़िएगा करिए। एक बार एक बोली पिटी गोट यूं एक मौका अगर तू मुझे और दे, माने सचिए की बाजी बदल दूं अगर जीत को हार से, हार को जीत से। सुन खिलाड़ी प्रथम बार झिझका जरा, पर बदल गोट वह चाले चलने लगा, जब लगी अक्ल सब तब बहुत देर में खेल का कुछ तराजू बदलने लगा। पर हुआ खेल यूं भी खत्म इस तरह, गोट पिटती रही चाल चलती रही, इस तरह तय हुआ सांस का ये सफर, जिंदगी थक गई मौत चलती रही। मेरे नाना जी एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका हिंदी पोइट्री में बड़ा कमांड था। वो अक्सर वैसे कहते थे कि यार, ये दो पोएट थे जो मौत से ऑब्सेस्ड थे, और दोनों बड़ी लंबी लंबी उम्र की है। एक आदमी 93 साल, एक आदमी 96 साल। और एक पोएट ऐसा था जो जिंदगी की वो कहता था कि अंग अंग आग है, रोम रोम राग है, जिंदगी कला मुझे मौत से विराग है, मृत्यु से विराग है। वो तो गोपाल सिंह नेपाली, वो 50 साल में उनकी डेथ हो गई। तो आज मैं इनको देख रहा था तो उनकी याद आ गई, उनकी बात याद आ गई। बहरहाल, बच्चन जी जो लिखते थे उस जमाने में, मुझे लगता है आज लिखे तो सरपंच से जुदा की नौबत आ जाए। देखिए मैं आपको बच्चन जी के मधुशाला की छोटी छोटी 2 लाइनें सुनाता हूँ।
वो कहते हैं सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला। यानी जो मस्जिद है उसमें तुम्हारे जो नमाजी हैं, मस्जिद एक तो सफेद होती है, ऊपर से तुम्हारे नमाज पढ़ने वाले सफेद सफेद कपड़े पहने रहते हैं। हमारा मंदिरालय देखो, कितना आदमी बन ठन के आता है शराब पीने, और शराब पीने वाले जो पिलाने वाली जो साकी होती है वो भी खूबसूरत सज के आती है। तो कहते हैं शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। यानी मस्जिद की मदिरालय से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला। व्हाट ब्यूटीफुल कंपैरिजन आप देखें तो। आज की तारीख मैंने कहा लिख लें, वो कहते हैं बजे नफीरी, नफीरी आज भी मक्का वगैरह में बजती है जब रोजा खत्म होता है और इफ्तार होता है, यानी खाने पीने का टाइम होता है। तो कहते हैं बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, अल्लाह छोड़ के तुम खाने लगा। और गाज गिरी यानी बिजली गिर जाए, गाज गिरी पर ध्यान सुरा में मगन रहा पीने वाला। बिजली गिर जाए शराबी का ध्यान नहीं टूटता। तो कहते हैं शेख बुरा मत मानो इसको, साफ कहूं तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ कोर्स। बच्चन साहब हैज एक्सेल्ड हिमसेल्फ। और आप लोग जिनको भी हिंदी पोइट्री में इंटरेस्ट है पढ़े हैं। मैं आज इस पे पूरा 5 मिनट ले लिया हिंदी पोइट्री पे। लेकिन डिस्पाइट मेरा साइंस और लॉ के बैकग्राउंड, और डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी ज्यादातर शिक्षा अंग्रेजी में हुई, लेकिन मुझे हिंदी पोइट्री से बहुत लगाव है। तो आज मैं आप इस तरह की बातें भी थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया मैंने। तो साहब आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे। और